मुजफ्फरनगर की राजनीतिक गलियारों में उस समय माहौल बदल गया जब ग्राम प्रधान से जिला पंचायत सदस्य के रूप में जनता की सेवा करने वाले भाजपा नेता पंडित श्री भगवान शर्मा स्वामी श्री भगवान आश्रम हो गए। अपने जन्मदिन के अवसर पर नए रूप में सामने आए स्वामी श्री भगवान को देख अब उनके परिजन भी आश्चर्यचकित हैं। साथ ही राजनीतिक गलियारों में भी इसको लेकर खूब चर्चाएं की जा रही हैं कि पंडित श्री भगवान शर्मा आखिर क्यों स्वामी श्री भगवान आश्रम हो गए। भाजपा नेता व ग्राम प्रधान से जिला पंचायत सदस्य तक का सफर तय करने वाले पंडित श्री भगवान शर्मा अब स्वामी श्री भगवान आश्रम के नाम से पहचाने जाएंगे। जी हां, सही सुना आपने। मुजफ्फरनगर की राजनीति में अचानक से आए इस परिवर्तन से जहां सभी अचंभित हैं, तो खुद अपने जन्मदिन के अवसर पर इतना बड़ा कदम उठाने वाले स्वामी श्री भगवान आश्रम का परिवार भी सदमे में है कि ऐसे कैसे उन्होंने अपने पति, बेटे, बेटी, पोते, नाती, भाई बहन आदि सभी गृहस्थ जीवन से संन्यास लेकर अध्यात्म से नाता जोड़ लिया। परिजनों की माने तो उनके परिवार के लिए ये बहुत बड़ा झटका है जो शायद ही वो भुला सकेंगे। 11 मई 1967 में मुजफ्फरनगर के गांव किनोनी में जन्मे श्री भगवान शर्मा ने बताया कि जीवन के 4 पड़ाव होते हैं, जिनमें ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास आश्रम है, जिसमें से वो सभी 3 आश्रमों को संपूर्ण कर अपनी स्वयं की इच्छा से खुश रहते हुए सांसारिक जीवन से विदा लेकर संन्यास आश्रम के लिए खुद को समर्पित कर चुके हैं। स्वामी श्री ने बताया कि अब अध्यात्म, धर्म और ज्ञान के साथ वो जनता के बीच अपनी सेवा करने का काम करेंगे, जिससे वो ज्ञान का प्रकाश फैलाने का अपने बचे हुए पूर्ण जीवन को इसी में लगा देंगे। देखो, संन्यास हमारे सनातन धर्म की आवश्यक दीक्षा है, हमारे यहाँ की परंपरा है। अब भगवान ने ऐसी कृपा करी, भारत का पुनः भाग्य उदय होने जा रहा कि अब भगवान श्री राम का वैभव पुनः लौट रहा है। भगवान श्री राम के समय में एक परिपाटी थी, एक परंपरा थी, शैशवे अभ्यस्त विद्या नाम, कि शिशु काल में सब लोग विद्या अध्ययन करते थे, यौवने विषयषी नाम, और यौवन काल में गृहस्थादि कार्य करते थे, और तृतीय मुनिवृत्ति नाम, और जब तीसरा समय आता था तो मुनिवृत्ति प्रारंभ कर देते, योगे नान्ते तनुत्यजाम, और योग के द्वारा, संन्यास के द्वारा अपना शरीर छोड़ने तक संन्यास को धारण करते थे। तो ये बहुत अच्छी बात है। मैं समझता हूँ ये हमारे जो इस समय नहीं कहना चाहिए, नेताओं का प्रयास है या भगवान की बड़ी कृपा है कि हमें सारी उपलब्धियां मिलनी शुरू हुई हैं। और जहाँ तक इनके संन्यास की बात है, इन्होंने 2 साल से मुझे कहा, आग्रह करा, बोले मेरे पास में कोई कमी नहीं है, मैंने जीरो से लेकर अपने उद्योग शुरू करे, कोई ये नहीं कह सकता कि हमारे 2 पैसे का बेईमाना हुआ, या हमने कोई उधार लेके दिया नहीं, या हमने किसी के साथ कोई कठिनाई करी, या मेरे जीवन में कोई सामाजिक लांछन लगा। आप भी पिछले 25 वर्ष से मुझे देख रहे हो, बेटा है, पोता है, पोती हैं, देवते हैं, सब कुछ है। 2 फैक्ट्री लग गई, मैंने अपना रहने का निर्णय अलग बनाया है और केवल भजन करना है। जिला पंचायत का जितना समय है वो अपने आप पूरा हो जाएगा। उसके अलावा मैंने ये भी कहा कि पत्रकार जगत को इसलिए बुलाया कि घोषणा हो जाए कि भाई मैं अब संन्यास पूर्वक जीवन जीना चाहता हूँ। मैं या मेरे नाम से किसी प्रकार से कोई किसी प्रकार का वो ना समझे। मैंने इसीलिए सबको संग्रह करके बुलाया कि सबको खबर हो जा कि मैं अब सन्यासी जीवन जीता हूँ, मेरे ऊपर कोई काम ना करें। जबकि हमने कहा भी कि अगर अच्छे लोग राजनीति में जावें, सन्यासी भी जावें, तो योगी जी भी हैं, सच्चिदानंद साक्षी है, ऋतंभरा है, निरंजन ज्योति हैं, प्राची है, बहुत नए पुराने महंत अवैधनाथ जी थे, दिग्विजयनाथ जी थे, चिन्मयानंद थे। हमारे सन्यासियों ने हमेशा जब जब धर्मराज सरकार रही है पार्टिसिपेशन किया। आप भी करो, मैं ही तो नहीं करता। मैं तो इसलिए नहीं करता कि मेरे बस का नहीं है काम। मैं तो इन्हें मंत्री जी बैठा बगल में, इसे कह जाऊँ हिम्मत है तेरी, ना खाने का पता ना नहाने का पता। आज से इनका योगपट जो है, नाम को हमारे यहाँ योगपट कहते हैं, स्वामी भगवान आश्रम। आदि जगत गुरु भगवान ने सन्यासियों के 10 उपनाम दिए थे, गिरी, पुरी, भारती, अरण्य, वन, पर्वत, तीर्थ, सागर, आश्रम, सरस्वती। हम आश्रम नामे हैं, तो आश्रम नामे की वजह से इनका नाम श्री भगवान आश्रम हुआ। और गोत्र बदल गया, जाति बदल गई। अब इनका गोत्र जो है अविगत गोत्र है, सिद्धेश्वर देवता हैं, कीटवार संप्रदाय है। कीटवार का मतलब वार माने रक्षा करना, कि छोटे से छोटे जीव की भी रक्षा का उपाय करना पड़ेगा, हिंसा नहीं कर पाएंगे। भद्रकाली देवता है, देवी है, पृथ्वीधर देव सिद्धेश्वर देवता हैं, गोमती तीर्थ है, महावाक्य तत्वमसी है। ये सारे के सारों का इन्हें अनुसंधान करना पड़ेगा।
इन्हीं का विचार करना पड़ेगा, इन्हीं से उन्नति स्वीकार करनी पड़ेगी और इन्हीं में जीवन यापन की क्षमता, योग्यता और सहारा देखना पड़ेगा। ओम शांति शांति शांति। चलिए हम आपको बताते हैं कि आखिर क्या है ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास आश्रम। वैदिक जीवन 4 आश्रम और 4 वर्णों पर केंद्रित एक व्यथा व प्रणाली है, जिसका ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास आश्रम कहलाया जाता है। और शूद्र, वैश्य, क्षत्रिय और ब्राह्मण, ये 4 वर्ण कहलाए जाते हैं। जन्म के समय सभी बच्चे शूद्र पैदा होते हैं। गुरुकुल व विद्यालयों में अध्ययन कर उनके जैसे गुण, कर्म, स्वभाव व योग्यता होती है, उसके अनुसार ही उन्हें वैश्य, क्षत्रिय या ब्राह्मण वर्ण आचरणों व शासन व्यवस्था द्वारा दिए जाने का विधान वैदिक काल में रहा है। गृहस्थ आश्रम के रहते हुए सभी स्त्री पुरुषों को सबसे प्रतिपूर्ण धर्मानुसार यथा योग्य व्यवहार करने के साथ देश व समाज सेवा के श्रेष्ठ कार्यों यथा वेद विद्या के अध्ययन, अध्यापन, यज्ञ व परोपकार आदि कार्यों में यथाशक्ति दान व सहयोग भी करना होता है। 50 वर्ष की आयु तक गृहस्थ जीवन में रहकर जब पुत्र पुत्रियों के विवाह हो जाते हैं तो सिर के बाल श्वेत होने लगते हैं। तब गृहस्थ जीवन का त्याग कर वन में जाकर स्वाध्याय व शास्त्रों का अध्ययन करते हुए ईश्वर प्राप्ति की साधना में समय व्यतीत करना ही सन्यासी जीवन व्यतीत करना होता है। फिलहाल श्री भगवान शर्मा को अब उनके नए नाम स्वामी श्री भगवान आश्रम के नाम से पुकारा जाएगा, जो ज्ञान, धर्म और अध्यात्म को लेकर स्वामी श्री अब जनता की सेवा में लीन दिखाई देंगे, जो इनके चाहने वालों के लिए बिल्कुल एक नई और ऊर्जावान तस्वीर होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, अभी तक इंडिया। नमस्कार, वेस्ट यूपी का सबसे तेज नेटवर्क देख रहे हैं आप, अभी तक इंडिया। और आज मैं मुजफ्फरनगर की राजनीति में भूचाल ला देने वाली खबर आपके सामने ला रहा हूं। और ये खबर है कि जिस व्यक्ति ने 25 साल तक सफेद कुर्ते पजामे को अपनाए रखा और समाज सेवा की, आज उस व्यक्ति ने भगवा चोला धारण कर लिया है। पूरा परिवार इस समय आश्चर्यचकित है कि अचानक से ये कैसा उन्होंने निर्णय लिया है। और आज जिनका नाम मैं आपको बताने जा रहा हूं, वो राजनीति में बड़े सक्रिय रहे हैं और समाज सेवा उन्होंने लोगों की है, जनता के बीच में रहे हैं। अचानक से प्रधानी का चुनाव लड़े, जिला पंचायत सदस्य रहे और भी बहुत सारी शायद कुछ तैयारियां थी, लेकिन अचानक से सभी को चौंकाने वाले श्री भगवान शर्मा आप स्वामी श्री भगवान आश्रम हो गए हैं। और आज उनसे मैं बात करने जा रहा हूँ, मेरे सवाल होंगे, वो शायद उनका जवाब देंगे। सात्विक जीवन की तरफ एक नया कदम, और सबसे बड़ी बात कि आज आपका जन्मदिन था, तो एक नया जन्म आपने लिया है। वजह क्या रही इसके पीछे? मैं पैदा हुआ अपने घर पे, भगवान की मेरे पर बड़ी अच्छी कृपा हुई और शास्त्र पढ़े, वेद पढ़े, पुराणे पढ़ी, जो धर्म की पुस्तकें हैं सब मैंने पढ़ी। भागवत गीता कई बार अपने जीवन में उतारी। हमारे सनातन धर्म में 4 आश्रम लिखे हैं: ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम, संन्यास आश्रम। और चारों ही आश्रमों को मानना चाहिए, जिससे उसको मुक्ति मिल सकती है। ब्रह्मचर्य व्रत धारण किया, गृहस्थ का पालन अच्छी तरह किया। मैंने गृहस्थ के जीवन में कोई कमी नहीं आने दी। वानप्रस्थ में रहा, घर में काम किए, भगवान की कृपा हुई और आज मैं बहुत सुखी हूँ। इस संसार में सब कुछ होते हुए 4 बच्चे हैं, चारों अच्छे हीरे हैं मेरे पास। पुत्र है, पौत्र है, लड़की हैं, देवते हैं, देवती हैं, भाई हैं, बंधु हैं, भतीजे हैं, संपूर्ण परिवार बहुत सुखी परिवार है। और मैं अपने नियम और शास्त्रों के अनुसार आज से गृहस्थ आश्रम को त्याग कर संन्यास आश्रम प्रवेश कर चुका हूँ। अचानक से अब राजनीति, क्योंकि आप करते आए हैं, अब तक सामाजिक सेवा आपने की है, तो क्या आप राजनीति में भी सक्रिय रहेंगे? समाज सेवा हम अब भी करते रहेंगे और संसार को, समाज को सही दिशा दिखाने के लिए प्रयत्नशील रहेंगे और अपने युवाओं को, बच्चों को अच्छा उपदेश देकर उन दुर्भावनाओं को दूर करने का काम करेंगे। किस तरह से आज आपकी दिनचर्या रही है? क्योंकि आज आपका जन्मदिन था, सब परिवार के लोग सोच रहे थे कि आज आपके साथ में पूरा समय बिताएंगे, आपके साथ में खुशियां बिताएंगे, और आज जैसे ही आपने सुबह निर्णय लिया, किस तरह की दिनचर्या रही आज आपकी? मैं करीब 1 वर्ष से संकल्पित था कि मैं इस साल के अंत तक या नए वर्ष में या अपने जन्मदिन पर गृहस्थ आश्रम त्याग कर संन्यास में प्रवेश करूंगा। और आज मैंने वही किया और मुझे बड़ी खुशी है। मैं बहुत शांत हूँ।
25 साल तक सफ़ेद वस्त्र पहने, कोई दाग नहीं आने दिया, भगवान की कृपा रही। आज संन्यास प्रवेश करने के बाद में भी अपने जीवन में अपने वस्त्रों पर कोई दाग आने नहीं दूंगा और हमेशा सत्य को धारण करूंगा। पहले भी जीवन में हमने सत्य धारण किया है, कितने काम किए हैं। कोई आदमी ये नहीं कहना होगा श्री भगवान शर्मा बुरा आदमी है, या कोई कहीं किसी से दगा की हो, या कहीं चोरी की हो, कहीं बेईमाना किया हो, गरीब आदमी को किसी को परेशान किया हो। हमेशा गरीबों के हित की बात करने वाले, समभाव से देखने वाले, समभाव सबको देखा है और सबसे सत्य का व्यवहार किया है। कभी किसी को झूठ बोल कर किसी को परेशान नहीं किया अपने जीवन में, और आगे और बढ़ कर के इस अपने जीवन का सदुपयोग करेंगे। स्वामी जी, आप प्रधान रहे हैं, जिला पंचायत सदस्य रहे हैं और जनता का प्यार जो है आपके क्षेत्र में आपको मिलता रहा है, बने रहे हैं, आप अभी भी जनता के दिलों में बसे हुए हैं। तो क्या उनकी जो सेवा आपने अब तक करते आए हैं, उन्हें अभी आगे भी सेवा का मौका देंगे? उनकी सेवा आगे भी करेंगे, जिस लायक हैं उनको सही रास्ता दिखाएंगे। स्वामी जी राजनीति में सक्रिय रहेंगे? क्योंकि हम अपने गांव किनौनी में रहे, वहाँ हमने यही काम किया, वहाँ दिशा काम किया, शहर में आए, क्षेत्र में रहे, यहाँ सबको सही दिशा दिखाई, अपने परिवार को और अपने आसपास सभी अगर अपने आसपास सभी समाज के लोगों को साथ लेकर चले और आगे चलते रहेंगे। मतलब राजनीति में जो स्वामी जी हैं वो सक्रिय रहेंगे अब? ये कहना मुश्किल है, राजनीति की बात करनी बहुत मुश्किल है, लेकिन दिशा दिखाने का काम अवश्य करेंगे। दिशा सबको सही दिखाते रहेंगे। चलिए, धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। धार्मिक और सात्विक जीवन अब जीने के लिए स्वामी श्री भगवान आश्रम जी जो हैं वो अब तैयार हो गए हैं और पूरी तरह से अब ये अध्यात्म की ओर चले गए हैं और अब जनता को उनका प्यार जो मिलेगा वो ध्यान, धर्म और ज्ञान का मिलेगा और वो उसका प्रचार करते हुए नजर आते रहेंगे। अब सहयोगी कुमार आशीष के साथ दीपक वत्स, मुजफ्फरनगर।